चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा अच्छा और बुरा किसे कहते हैं, पाप और पुण्य किसे कहते हैं, असली और नकली किसे कहते हैं, लाभ हानि किसे कहते हैं। ये सब जानकारी सत्संग ही कराता है। इसीलिए कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने हम सब जीवों को जगाने के लिए सत्संग जारी किया। अगर सत्संग न मिलता तो हमें आपको ये जानकारी नहीं होती कि हमारी जीवात्मा कहाँ से आई है और यहाँ कैसे किसने फंसा लिया, किसमें फंसी। अब कौन आएगा, इसे जगाएगा, चिताएगा, होश में लाके खड़ा करेगा और अपने घर की तरफ मुखातिब करेगा, फिर उसको मालिक से मिलाएगा। ये जानकारी सत्संग से हुई। अन्य युगों में जीवों को अच्छे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए शुभ कर्म सिखाए जाते थे। सतयुग त्रेता द्वापर में शुभ कर्मों की शिक्षा थी कि जब तुम शरीर इंद्रियों से पाक साफ निर्मल पवित्र रहोगे तो तुम महात्माओं को पहचान लोगे। वैसे महात्माओं की पहचान किसी को नहीं होती, क्यों? वो तुम्हारे जैसे शरीर वाले बहुत सीधे साधे, बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते हैं और बहुत ही सादगी में रहते हैं। वो सबसे मिलते हैं और सबको लाभ देते हैं। उनका काम कोई पर्दे में नहीं होता, कोई मान सम्मान अधिकार की भावना में रह लेते हैं। सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो और सब अपने घर पहुंचे, इसी एकमात्र उद्देश्य को लेके आते हैं और वही काम आपके सामने करते रहते हैं। लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि समझने की आंख यानी देखने की आंख और सुनने के कान हमारे आपके बंद हैं। ये शरीर के दो कान आंख तो खुले हैं, ये तो बाहर में आप सुनते हो और बाहर में देखते हो। जो बाहर में सुनते देखते हो तो काल का सामान है, यहाँ दयाल की कोई चीज नहीं। शरीर भी काल का है। शरीर के लिए जो आपने जमीन, दुकान, मकान, पद पत्नी, बाल बच्चे, धन दौलत इकट्ठा किया, ये भी काल का। केवल दयाल की जीवात्मा है हमारे आपके शरीर में जो बैठी है, जो शरीर को चेतन का रूप देती है। इसी चेतन शक्ति ऊर्जा के कारण हम लोग चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते, खाते पीते नजर आते हैं। अगर परमात्मा अपनी चेतन शक्ति ऊर्जा जीवात्मा को निकाल ले शरीर से तो ये 1 मिनट में मुर्दा हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, ये तो केवल एक चमड़े का खोल है, जीवात्मा के रहने का मकान है। इसीलिए परमात्मा ने अपनी जीवात्मा के लिए इस शरीर को बनाया था। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया और इसी में अपनी चेतन जीवात्मा को बैठा दिया। तो ये तो सच्चा मंदिर है। जो भगवान का बना है वो सच्चा, जो इंसान ने बनाया ईंट पत्थर का वो झूठा है, उसमें कुछ नहीं। वो तो केवल एक माध्यम, आधार और यादगार स्थल कि पहले लोग नदी के किनारे, बस्ती के बाहर ये ईंट पत्थर का मंदिर बनाते थे और वहां पर बैठ करके आराध साधना करते थे। ये साधना घर है। लेकिन जब उस साधना को बताने कराने वाले संत महापुरुष से तो तुम्हारा संबंध टूट गया, तुम हट गए, उससे दूर चले गए, तो तुम भूल गए और भजन छूट गया, ऐसा पूजा पाठ में फंस गए बेचारे। शरीर इंद्रियों के काम में फंस गए, आत्मा का काम छूट गया। अब कितने समय निकल गए
इन्हीं मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर गुरुद्वारों में बैठते रहते, कितना समय आपका निकल गया, लेकिन जो असली काम जीवात्मा का था वो नहीं हुआ। क्योंकि जीवात्मा को जगाने वाले केवल संत सदगुरु हैं, उनको अधिकार है, और किसी को मृत्युलोक मंडल में अधिकार नहीं है कि तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे और परमात्मा से मिला दे और ऐसी शारीरिक सेवाओं में लगाकर तुम्हारे द्वारा किए गए शारीरिक पापों की अदायगी करा दे। ये अधिकार केवल संत महापुरुषों को, किसी को नहीं। अब जब वो आए कलयुग में तो हम पहचान नहीं पाए उनको, क्योंकि ये संत नाम कभी था नहीं, न सतयुग न त्रेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। ये संत नाम तो अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से संत नाम सुनने को मिला और संत मत की जानकारी हुई। जब संत नहीं आए थे तब इसीलिए किसी जीवात्मा का उद्धार नहीं था। सब जीवात्माएं इसी मनुष्य मंदिर में और मन कर्म करता रहता। कर्मानुसार मन को कभी पशुओं की योनि, कभी पक्षियों की योनि, कभी कीड़े मकोड़ों की योनि, यानी स्थावर उष्ण अंडत पिंजत, इसी में आता जाता रहा कर्मानुसार। क्योंकि आत्मिक कर्म कराने वाले संत सदगुरु तो थे नहीं, जो आत्मा का काम वो करता। तो इन्हीं कर्मों हम लोग फंसे रहे और यहीं पर जन्म मरण होता रहा। जन्म हुआ फिर मर गए, फिर जन्म हुआ फिर मर गए। इसी ये सिलसिला बहुत पुराना है और इन्हीं जन्म के चक्कर में हमारी जीवात्मा कितने युगों से फंसी पड़ी है। उसको निकलने का अवसर, अपने घर जाने का अवसर किसी ने दिया नहीं था, क्योंकि जानकारी यहाँ नहीं थी। तभी तो महापुरुषों ने आके कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। यहाँ सब ये पापी का तो माहौल था। सब पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये दोनों कर्म हैं शरीर के, इंद्रियों के, आत्मा का इसमें कोई कर्म नहीं है। हम लोग समझते थे चलो अच्छा छोड़ देंगे तो मतलब बुरा छोड़ देंगे तो अच्छा करेंगे, और अशुभ छोड़ दोगे तो शुभ करेंगे, और पाप छोड़ दे तो पुण्य करेंगे। और पुण्य को यहाँ मान्यता दी गई, और पुण्य भी फंसाव वाला कर्म है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अरे भाई पाप कर्म लोहे की बेड़ी समझ लो और पुण्य कर्म सोने की बेड़ी। बेड़ी दोनों है, यानी फंसाव दोनों में है, निकलना नहीं है। तो उन्होंने कहा, भाई पाप को तो तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि घृणा कराई गई, पाप है पाप है पाप है, ये बुरा है बुरा, अशुभ है, इसको छोड़ो इसको छोड़ो। तो पाप को तो छोड़ दिया, लेकिन पुण्य में फंसा दिया। महापुरुषों ने कहा, अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते। ये सब बंधन ही है। इन्हीं बंधनों से हमको मुक्त होना है। अब इन बंधनों से कौन मुक्त करेगा? जो मुक्त हुआ हो। अलग कौन करेगा? जो अलग खड़ा हो। निकालेगा कौन? जो स्वयं निकला हुआ हो। जो स्वयं खुद ही फंसे हो, तुमको कैसे निकालेंगे? और जितने आए सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये सब फंसे ही तो रहे। निकलने का रास्ता इनके पास भी नहीं था। आज शारीरिक शुभ कर्म किया, तपस्या किया, त्याग किया, संयम किया, बैराग किया, ये नियम वो संयम, ये मतलब इन्हीं साधनों में फंसा के रखा गया। लेकिन आत्मिक कर्म की जानकारी नहीं मिली कि भाई आत्मा कैसे मिलेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, आत्मा अपने घर मंडल मुकाम कैसे जाएगी, कौन ले जाएगा, जाने का आधार क्या है, ये कोई जानकारी नहीं मिली। ये तो जब कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने राज खोला। ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन का राज उन्होंने खोला, बाकी राज किसी को नहीं मालूम था। देखो कितने युगों का भूला बिछड़ा हमारा काम, जिसे महापुरुषों ने आकर के बताया कि जीवाना ये भूल भटक में है, ये मनो से शरीरों में अटकी है, और जब तक शरीरों से निकलेगी नहीं तब तक घर पहुंचेगी नहीं। अब इन शरीरों से कौन निकालेगा? हाँ, निकालने का काम ये किया कि ये कर्म करो तो ये शरीर से शरीर में चले गए, ये कर्म किया तो पशुओं का कर्म किया तो पशुओं की शरीर,
पक्षियों का कर्म किया तो पशुओं के शरीर से निकलकर पक्षियों के शरीर में चले गए। वहां से कर्म किया तो मतलब यानी जंगली जानवरों में चले गए। वहां से कर्म किया तो फिर ये कीड़े मकोड़ों में चले गए। लेकिन बहुत अच्छा किया शुभ कर्म तो इंसान के शरीर में आ गए। लेकिन निकलना भी इसमें भी नहीं है। जब तक कोई संत महापुरुष इस मानव तन खोल को जानने वाला, समझने वाला और समझाने वाला नहीं मिलेगा, तब तक मानव शरीर पाकर भी जीवात्मा नहीं निकल सकती। अरे ऐसे तो करोड़ों लोग मानव शरीर पाए, कितने निकल गए, कितनी जीवात्माएं पहुंच गई। यह सब जानकारी सत्संग ही कराता है। इसीलिए सत्संग सर्वोपरि है। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। अगर 50 किलोमीटर पर कहीं आवाज मिल जाए सत्संग की, सब छोड़ के फौरन जाना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम आ जाए, कौन सा वचन मन को ठीक कर दे, सुधार दे। इसीलिए सत्संग कभी छोड़ना नहीं चाहिए था। और सत्संग की चाह तो लोगों में अब भी नहीं। ये तो मैं आपको जबरदस्ती सुना रहा हूं, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो, न मानने के लिए तैयार हो, न करने के लिए तैयार हो। ये तो जबरदस्ती आपके साथ किया जाता है। चलो चलो चलो, कभी न कभी सुनता रहेगा, सुनता रहे, कभी न कभी जाग जाएगा, चेत जाएगा, मुड़ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, घर की तरफ चल पड़ेगा। तो कितनी मेहनत आपके साथ होती है। मैं जानता हूं कि आप सुनना नहीं चाहते, आप करना भी नहीं चाहते, और आपके पास करने की सामर्थ्य भी नहीं है। क्योंकि तन मन सब कमजोर, सब गंदे हैं। मन बुद्धि चित्त ये सब जब गंदे हैं तो ये तो काम बड़े पाकसाफ दिलों का है। सत्संग सुनना, वचनों को अपने जीवन में लागू करना और एक एक वचन का आधार बनाकर जीवन को निकालना, तब कहीं मानो जीवन यानी मतलब सार्थक होता है। तो इसलिए सत्संग को बड़े चाव से सुना करो। अब ये दीपावली का पावन पर्व है, सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लेकिन किसी की दिवाली हो नहीं पाई अभी तक। दिवाली का मतलब खुशहाली। यहाँ सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। नाना तरह की बीमारियां, लड़ाई और झगड़े, झंझटें इतने लगा दिए गए, तो खुश होने का समय कहाँ है। अब यह है कि अगर ये जितने तिथि त्योहार ये सब संत महात्माओं के बने हुए, अगर त्योहार कोई ना होता तो तुम्हें खुशियां मनाने का कोई जीवन में समय ही नहीं था। तुम तो रोते ही रहते, चिल्लाते रहते, परेशान होते रहते। तो कम से कम त्योहार मिला तो कुछ खुशहाली तो आई, भले क्षण मात्र हो लेकिन आई। और त्योहार का मतलब भी अभी तक नहीं लोग समझ पाए। त्योहार का मतलब केवल खाना पीना कोई त्योहार है? ये तो रोज ही करते हो। ये तो शरीर का भोजन तो आप रोज ही करते हो। लेकिन जो त्योहार आया, त्योहार का मतलब 3 आहार, हमारे जीवन को मोड़ने और बनाने के तीन आहार है, 3 भोजन, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। अब जब सतोगुणी भोजन करोगे, जो परमात्मा ने दिया, कुदरत ने बनाया आपके लिए, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेले, दूध दक्खन मकाई, गर्म मलाई, ये सब आपका सात्विक भोजन है। जब ये भोजन करोगे तो मन में कोई विकार नहीं होगा, मन खराब नहीं होगा, इंद्रियां चलायमान नहीं होगी, गंदगी तरफ नहीं जाओगे, भोगों में नहीं फंसोगे। ये सब काम सतोगुणी आहार से होता है। और यहाँ सबसे पहले आहार ही खराब होगा, आहार खराब हो गया। अरे भाई, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। जब जैसा आहार भोजन करोगे वैसे विचार बनेगी। विचारों का जन्म आहार से होता है। और यह आहार विहार खराब हो गया। जब आहार आपका खराब हो गया तो मन बुद्धि चित्त खराब हो गए। आपका देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, करना कराना, ये सब खराब हो गया। जब सब खराब हो गया तो खराबी में तो कोई चीज दिखाई नहीं देती, और खराबी में कोई चीज समझ में नहीं आती। खराबी में आप किसी काम को सच्चाई अच्छाई से कर भी नहीं सकते। खराबी तो खराबी ही है। अब सब खराबी में चले गए। सब निंदा, आलोचना, बुराई और ईर्ष्या, राग, द्वेष,
अपना प्रधान काम बना लिया तो बेचारे सब फंसे पड़े हैं। अब इनको निकालेगा कौन? कहते दूसरा है तमोगुणी आहार, यानी मिर्च मसाले, मन को भड़काने वाले, इंद्रियों को चलायमान करने वाले, ये आहार करोगे तो मन भड़क जाएगा, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ये मन की परेशानी सब है। जो हम आप परेशान है, केवल मन खराब हुआ है, मन ने गंदा आहार स्वीकार किया, मन भोगों की तरफ चला गया, सारी शरीर की शक्ति को खराब कर दिया, परेशानी तो यहां से शुरू है। तीसरा है रजोगुणी। जब रजोगुणी आहार करोगे, मतलब गरिष्ठ भोजन, तो उससे मन भोगी बनेगा, भोगों की तरफ जाओगे, आप भोगों में फंस जाओगे और कमजोर हो जाओगे। कहने का मतलब तमोगुणी रजोगुणी दोनों आहार हमारे तन मन को खराब करने वाले, और केवल सतोगुणी आहार हम सब लोगों के लिए बनाया गया था कि अगर सत्य बोलना चाहते हो, सत्य देखना चाहते हो, सत्य की जगह जाना चाहते हो और सत्य सेवा काम हाथों से करना चाहते हो, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करना चाहते हो और बुद्धि से सत्य का निर्णय लेना चाहते हो, तो फिर सतगुणी आहार करो, सतोगुणी आहार। ये हमारा सच्चा आहार, सच्चा भोजन था, लेकिन सब बिगड़ गया। जब सब बिगड़ गया तो कुछ बचा नहीं। फिर रोना चिल्लाना और बीमारी और लड़ाई और झगड़े, यही सब आपके हाथ में प्रणाली रह गए और बाकी अच्छी चीज चली गई। तो कहा ये काल माया का देश, यहाँ सब बिगाड़ने वाले काम, कोई अच्छा काम नहीं यहाँ है। जब तक संत महापुरुष नहीं आएंगे तो सत्य का और अच्छाई का और भलाई का और सेवा का ये काम आपकी समझ में नहीं आएगा। मेरे को कितना समाज बिगड़ गया कि अब सुधरने की बात तो छोड़ दो, तुम अपनी जान बचा लो, यही बहुत है। इतना बिगड़ गया, जिसके लिए पहले इशारा किया कि आगे का समय कैसा होगा, तीमत बालमत, देखिए, और बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। का आगे लोगों को बहुमत मिलेगा, स्त्री का राज होगा, फिर बच्चे का राज होगा, कल फिर ऐसा राज आएगा कि जब राजा कोई नहीं रहेगा। राजा का मतलब तुम्हारी हिफाजत करने वाला, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा करने वाला, तुमको सुख शांति देने वाला जब कोई नहीं रहेगा तो ये निरंकुश राज्य है। ऐसे में जान बचाना मुश्किल। तुम सोचते हो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अरे इल्ले मिलने की बात तो छोड़ दो, तुम अपनी जान बचा लो, यही बहुत है। देखो संत महापुरुषों का लेख अमिट है। कितने पहले कहा है, लगभग 550 वर्ष पहले गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के माध्यम से ये राजनीति की पूरी बात बताई थी। आगे कैसे लोगों का राज्य होगा, और राज्य में प्रजा को क्या मिलेगा, मतलब यानी ये सब जानकारी पहले से दी थी। लेकिन आपने वो भी नहीं पढ़ा, ना भूत को जाना, वर्तमान में महापुरुष को माना। ये मुसीबत का तो समय से आ गया। अब तुम सब परेशान हो, सब रो रहे हो, कोई नहीं सुखी। चाहे तुम बाहर में देख लो, बड़ा धनी मानी है, बहुत मतलब सामान उसके पास, लेकिन उससे मिलो तो रोता नजर आता। कहते हम बहुत परेशान। अरे भाई तुम क्यों परेशान, तुम्हारे पास तो कोठी है, बंगला है, कार है, मोटर है, ये है, वो है, धन दौलत है, तुम क्यों परेशान? कहते हम बहुत परेशान। किस बात के लिए? कल इस बात की चिंता है, पता नहीं कभी हमारा छीन लिया जाए, यानी चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कत्ल हो जाए, अपहरण हो जाए। कहते मतलब इसका बहुत बड़ा डर है। तो रईस तो बहुत परेशान है। समाज दो ही वर्गों से बना, गरीब और अमीर। जब दोनों वर्ग परेशान है तो समाज में बचा गया। अब तुम समाज की परिभाषा नहीं जानते हो। समाज जिसमें सामंजस्य हो, आपस में प्रेम भाव मिलाव हो, एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव हो, दया का भाव हो, मतलब उसी को तो समाज आप कहोगे। जो सब प्रकार से मजी साफ सुथरी, उसे समाज कहते। अब ये सब गंदा हो गया, गंदगी में उसको भी आप समाज ही कह रहे हो, लेकिन वो गंदी समाज है, गंदे लोगों की समाज है, गंदे कर्म करने वालों की समाज है।
तो समाज शब्द तो खत्म हो गया, सामंजस्य चला गया, आपस का मेल मिलाप खत्म हो गया, एक दूसरे के पास लोग बैठना अच्छा नहीं समझ रहे। और खासकर तो इस समय में कि ऐसी कुदरत ने बीमारी भेज दी कि सब एक दूसरे से डर रहे, कोई किसी के घर नहीं जा रहा, सब रिश्ते नाते सब खत्म। देखो अभी शादी ब्याह हुआ, करना नहीं भाई, किसी को बुलाना नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं करेगा। अब बताइए तुम्हारा संबंध ही खत्म हो गया। एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मतलब यानी प्रेम व्यवहार करना, ये सब खत्म हो गया। यानी हमारा आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सिवाय रोने के सिवा, आंसू बहाने के सिवा आपके पास कुछ नहीं है। देखो कैसा समय आ गया। इसी खराब समय से बचने के लिए संत महापुरुषों ने कहा भजन करो, भजन करो, पूजा पूजा तुम्हारे काम नहीं आएगी। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिट्टी है जीवन की कलेशा। जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत है वो भगवान के भजन से जाएंगे। और भजन या किसी को मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ तो पूजा सिखाई गई, भजन बताया नहीं क्या। भजन तो संत महापुरुष बताएंगे, उनको भजना मालूम है। भजना माने मिलना, यानी मतलब भगना, इस काल माया के देश से भगना, यहाँ से निकलना, और कैसे जाए कैसे निकलेंगे उन्हीं को मालूम है। भगने का नाम भजन है। यहाँ से भगो, यहाँ से चलो, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल माया का देश। किसी के देश में, किसी के घर में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में आप सुकून शांति से नहीं रह सकते हो और मनमानी नहीं कर सकते। जैसा वो चाहेगा वैसा तुमको रखेगा। यही कारण है तो संत महापुरुष तो जगाने के लिए आते हैं, और जगाने का काम सबने किया है। गोस्वामी महाराज ने कहा, ऐ संत मत के प्रेमियों, बड़े ध्यान से सुनो कि तुम यहां बड़ी सावधानी से रहना, क्योंकि तुम काल माया से अलग काम कर रहे हो, काल की व्यवस्था से अलग, यानी काल की व्यवस्था फंसाने की, और तुम यहाँ निकलने की व्यवस्था कर रहे हो तो वो निकलने नहीं देगा। तमाम अटकलें, बाधाएं, बंधन तमाम लगाएगा। बड़ी होशियारी के साथ नाम की कमाई करना, कोई देख न पाए, कोई समझ न पाए, इसलिए कहा भजन ऐसे तो कोई नहीं जानता। अब लोग बैठे हैं कहते पता नहीं क्या करता है, ये पता नहीं कौन सी पूजा आ गई नहीं, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं है कि भजन आत्मिक पूजा है, और मन और बुद्धि चित्त इंद्रियों की पूजा करते हो, तो उन बेचारों को पता नहीं कुछ। इसीलिए कहा ये भजन भक्ति ऐसी कीजिए जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में लाली रही तो ऐसे जैसे मेहंदी का पेड़ हरा होता, पत्ती हरी होती, तोड़ के लाओ तब भी हरी, सिल पर रखो तब भी, पीसो तब भी हरी, लेकिन जैसे जैसे रगड़ पड़ती है मेहंदी अपना रंग छोड़ती है। इसी तरह ये भक्ति है। जब नाम की रगड़ पड़ेगी, संयम की रगड़ पड़ेगी, तभी भक्ति अपना रंग छोड़ेगी, तब ये रंग छोड़ती है तो बहुत सरल, लेकिन समझ में अगर नहीं आए तो बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। कितने लोगों ने समझा, जब 45 करोड़ को समझाया, सिखाया गया और खड़ा किया गया सही सच्चे रास्ते पर, तब कोई टिक नहीं पाया। जब गुरु को छोड़कर ही सब भाग गए, चरण और शरण को छोड़ के सब भाग गए। अब आप सोचिए, जब 45 करोड़ को बताया, सिखाया, समझाया गया, उसमें से एक भी नहीं खड़ा रह पाया तो बेचारे संसार बने क्या करें, उन्हें तो मालूम नहीं। सांसारिक जीव क्या करेगा उसे तो कुछ नहीं पता। जिनको पता बताया गया और मतलब यानी खड़ा किया गया और समझाया बुझाया गया और कहा गया ये काम करो और मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा, कहा तुम निमिष मात्र खड़े हो जाओ, तो कर तो नहीं सकते, तो जानते हैं कि कलयुग का जीव भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? शारीरिक शक्ति नहीं है, बिना शक्ति की भक्ति होती नहीं है, और वो तुम्हारे पास है नहीं। जब खत्म हो गई तभी कहा भाई देखो, कामी क्रोधी आलसी
लालची इनसे भक्ति न होई। भक्ति करे कोई सूरमा जिन जात वरण कुल खोए। जब इतनों का परित्याग करोगे तब भक्ति होगी। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति है भवाना। ये जात पात की खाई से भी अलग नहीं हो पाए हो, तुम भक्ति करोगे तो कैसे करोगे? तो ये अगर संत महापुरुषों ने जानकारी न दी होती तो हम नहीं जानते सच्ची भक्ति क्या है। आत्मिक भक्ति सच्ची भक्ति यानी आत्मा के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, आत्मा को खड़ा करने के लिए जिन्होंने भक्ति दी, यानी अपनी शक्ति बल पौरुष से हमें आपको नाम का आधार दिया और खड़ा किया। कहा जल्दी से ये नाम आधार पकड़ो उसको और अपने घर की तरफ चलो। ये है नाम डोर, इसी को शब्द डोर कहते हैं। जब ये पकड़ा दिया और कहा चलो अपने घर की तरफ चलो, तुम्हारा घर यहां से बहुत ऊपर है। ये तो काल माया का देश, उसने फंसाने के लिए बहुत ही साधन बनाए हैं। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि ब्रह्मचारी और तारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी नहीं निकल पाए तो हम सब कलयुग के गंदे जीव कमजोर जीव कैसे निकलेंगे? हमें आपको तो कोई निकालने वाला अपने बल पौरुष से निकाले, हमारे में समर्थ नहीं है। इसीलिए भाव तो ये रखना चाहिए कि नई विद्या नहीं बाहुबल नई खर्चन के दाम और मोसे पति तो पंकी तुम पत्रा गोरा। कहा मेरे पास कुछ नहीं, कोई शक्ति नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई विवेक नहीं है। आप दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए कि हम शक्ति बल दे दीजिए। हमारी बुद्धि में मतलब यानी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दीजिए, उन विकारों से दूर कर दीजिए। जब इस तरह की भीख दया की मांगोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन हमें मांगना भी नहीं मालूम। और अगर देने वाले कृपा दया करके दे दे तो तुम रखना भी नहीं जानते। जब 45 करोड़ को दिया किसने रखा? ये तो प्रमाण है आपके सामने, एक दो को नहीं 45 करोड़ को जब दिया गया उसमें से कितनों ने रखा, कितनों ने अपना काम बना पाया? वो तो सब भग गए छोड़कर, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं खड़ा हुआ। कल मैंने आपको बताया था जब गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्य हो गए तो उन्हें चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही, लेकिन इनमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा प्रेमी, मेरा सच्चा भक्त कौन है जो मेरे सिवा को न किसी को जानता है, न पहचानता है, न मानता है, न किसी को अपना बनाता है। ऐसा आत्मनिर्भर यानी जो मेरे पर हो, ऐसा कौन है? उस भक्त की शिष्य प्रेमी की पहचान के लिए उन्होंने व्यवस्था कर ली, एक झोपड़ी बना ली। झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी और मतलब एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया, एक बकरे को बंद किया और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, अरे हमको सर चाहिए सर। सबको लाइन में खड़ा किया और कहा हमको सर चाहिए। जैसे ये आवाज सुनी, जो सबसे आगे प्रेमी खड़ा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों? गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर परमार्थी सच्चा गुरु आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, मालिक से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी कराने वाला, अगर ऐसा सच्चा सदगुरु मिल जाए, उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो सस्ता सौदा। कहते हैं सस्ता सौदा, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो इसी खुशी में अंदर चला गया। तो वहां जो प्रेमी बैठा था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो कच की आवाज सुनाई थी। बकरे का कान मेटा तो उसने म्यां की आवाज की। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे कहा इसका तो काम हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे की नंबर आई, जब छठे की बारी आई तो गुरु नानक जी महाराज ने फिर कहा, अरे भाई हमको सर चाहिए सर। तो एकदम भगदड़ मच गई, सब भग गए, कोई नहीं टिका।
तो जब इतिहास बना, आज भी सुनाया पढ़ाया जाता है कि गुरु नानक देव जी महाराज के 4400 शिष्यों में 5 प्यारे की चर्चा आज भी है। 5 प्यारे निकले, कोई नहीं निकला। चलो उनके तो 5 प्यारे निकल भी आए, इन 45 करोड़ चेलों में कौन सा प्यारा निकला? कोई निकला? अरे 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। कोई गद्दी का प्यारा, कोई सामान का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई धन दौलत का प्यारा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। इतनी बड़ी बात है, इतना भारी कलंक लगा दिया 750 वर्षों में जितने संत आए संतों पर, गुरुओं पर। आपने तो इतना भारी अपराध किया है जिसे माफ किया ही नहीं जा सकता। ये कितना बड़ा अपराध! अपने गुरु को बदनाम किया, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला आपने सिद्ध किया है। ये सबसे बड़ा अपराध है, इसको कौन माफ करेगा? ये विचारणीय विषय है। अगर ये अभियान न चला होता जिसमें आप बैठे हो तो कोई दिखाई नहीं देता। सब के सब काल के जाल में फिर चले गए थे। जहां से निकाला, सत्संग सुना करके, सेवा में लगा करके, नाम दान दे करके, नाम की मतलब यानी अभ्यास करा के जहां से निकाला, ये सब फिर वही चले गए। सब चले गए, एक भी टिक नहीं पाया। अब आप सोचिए, जब एक भी नहीं टिक पाया, इसका मतलब है गुरु की मेहनत सारी खराब हो गई। और 1 2 दिन 4 दिन नहीं, इतनी मेहनत जगाने की किसी ने नहीं की। 10 जुलाई 1952 से 2012 60 बरस हमें आपको जगाया गया। हमने आपने जागरण किया, हम आप जागरूक हुए, हमें आपको प्रेरणा मिली, उस पर हम टिक पाए, सब के सब बात। देखो कितना बड़ा अपराध हो गया। इतने आध्यात्मिक लाभ से हम कितने बहुत पीछे चले गए। अब उधर आना बड़ा मुश्किल है, अपने आप तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन कहा, जिसने नाम दान दिया है, डोर जिसने पकड़ाई है, वो डोरी तो उसके हाथ में। तुम्हें इसीलिए पकड़ाई है, जब इधर उधर हो गए फौरन डोरी समेट करके पेट बने शरण में फिर ले लेंगे। अब धीरे धीरे देखो फिर आ रहे हैं, फिर सब क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं। जहां जाओगे वहां लूट लिए जाओगे। सेवा दो, ये सेवा दो, ये सेवा दो, ये सामान दो, ये सम्मान दो, ये सब लेने वाले बैठे, देने वाला कोई नहीं। और तुम्हें भी नहीं समझ पाए हो कि लेने वाला देवता होता, अरे लेने वाला भिखारी और देने वाला देवता। जब यहाँ सब भिखारी बैठे हैं, उन भिखारियों से क्या आप उम्मीद करते हो तुम्हें कुछ मिलेगा या वो दे सकते? इतना भी विचार हमारे आप में नहीं रहा, फिर सत्संग सुनने का मतलब क्या? आपने मथुरा में कितना सत्संग सुना, कितना गुरु के दर्शन किया, कितनी सेवा दी, कितनी सेवा की, नाम दान लिया, सुमरन ध्यान भजन किया, लेकिन कुछ तुम्हारे पास रहा? कोई चीज संभाल के आपने रखी या तुम्हारे काम आई? या जब तुम्ही को विश्वास नहीं गुरु पर हो पाया तो दूसरों को विश्वास तुम कैसे दिलाओगे? कितना बड़ा अपराध है। इस अपराध की कितनी बड़ी सजा। अगर कोई काल शक्ति होती तो अब तक मार काट के खलियान करती थी। वो तो दयाल शक्ति है, दया करने आए हैं, मारने काटने तो नहीं आए हैं, किसी को अपमानित करने नहीं आए हैं। उनका ये काम नहीं, वो दया का ही काम करें। नहीं लोग दया लोगे तो अपना चार्ज कुदरत को पकड़ा देंगे। जब कुदरत को दे देंगे तो कुदरत सब ठीक करना जानती है। देखो अभी कुदरत को चार्ज दिया गया, एक छोटा सा उसने फार्मूला फेंका और सब परेशान, सारा विश्व परेशान हो गया। एक छोटा सा कीटाणु बम, आपसे क्या कहा गया? एक ऐसा समय आएगा कि अणुबम परमाणु बम से ज्यादा भयानक खतरनाक कीटाणु बम होगा जो कुदरत के द्वारा चलेगा। लेकिन महात्माओं की बात सुनते ही कौन है? वो तो हंसी मजाक मखौल समझते हैं, वो कहानी किससे समझते हैं? जब कुदरत ने कीटाणु बम फेंका और सबकी अकल सबकी बुद्धि खत्म हो गई। कोई आज तक नहीं, अभी नहीं समझ पाए, अभी नहीं समझ पाए कीटाणु बम क्या है।
अनायसा कीटाणु में फेंक दी, सारा विश्व तबाह हो जाएगा। और आपने तो आप देख रहे हो करोड़ों एक झटके में चले गए, करोड़ों गए हैं, एक नहीं कितने करोड़ चले गए। ये मनुष्य मंदिर कितने करोड़ चले गए। अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा, आप फिर बना लोगे, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर बिगड़ गया ये दोबारा नहीं मिलता है, दोबारा मिलता भी नहीं है। इतना बड़ा चांस अवसर मौका हमको मिला मानव तन का, लेकिन उसकी कीमत नहीं समझ पाए और सब रो रहे, सब चिल्ला रहे। तो कहा अरे भाई ये काल माया का देश है, संत मत के प्रेमियों तुम बड़ी सावधानी से रहना, तुम्हें भी काल निकलने नहीं देगा। वो जानता है कि सतगुरु दयाल अगर सबको नाम डोरी पकड़ा देंगे और सबको अगर उधर पहुंचा देंगे तो मेरा देश खाली हो जाएगा, फिर मैं राज किस पर करूंगा, हुकूमत किस पर करूंगा। जब सर्वप्रथम कबीर साहब यहाँ आए, उन्होंने जीवों को जगाना शुरू किया, तो काल कह रहे ये क्या कर रहे हैं आप, हमने कितनी कठोर तपस्या सत्पुरुष की तब हमको ये भंडार मिला जीवात्माओं का, और तुम कहते हम ले जाएंगे, जगाए हम जगाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा हाँ भंडार तो तुम्हें मिला जब ये उमस कहा, लेकिन ये कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोध मृत्यु मंडल में आता जाता रहेगा, जीवों को जगाता रहेगा, पहुंचाता रहेगा, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कह रहा हाँ ये तो कहा था। कहा अच्छा ये बताओ तुम कैसे जीवों को जगा के ले जाओगे। तो कबीर साहब ने कहा 5 नाम के द्वारा। तो बड़ी जोर से हंसा काल, कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे है 84 फांसा। हमने कहा 4 खान 84 लाख योनिया फंसाने की बनाई, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे। कबीर साहब ने कहा अरे मूर्ख तुझे नहीं मालूम, मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। ये पहला नाम काल भगवान का, उन्हीं की तो 84। क्या तुझे नहीं मालूम है। कहा अच्छा एक बात और बताओ कि मैंने 2 लोहिया जाल बनाए लोहे से मजबूत, उनको तुम्हारा जीव भी नहीं काट पाएगा, तुम्हारा प्रेमी भी नहीं इनकार कर पाएगा। तो कबीर साहब ने फुसला के पूछ लिया अरे भाई वो तेरे 2 जाल कौन। कहा एक दौलत का एक औरत का, ये 2 जाल तुम्हारा साधक भी नहीं काट सकता। कबीर साहब ने फिर नहीं बताया, कह रहे जब एक नाम में 84 सिमट जाएगी तो अभी तो 4 नाम बाकी है, तुझे क्या मालूम ये सब। कहने का मतलब है ये राज केवल संत महापुरुषों के पास और किसी के पास नहीं, कोई नहीं इसको बता सकता। इतना ध्यानी विज्ञानी हो जाए, लेकिन ये आत्मिक लाभ कोई नहीं जानता कि जीवात्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ये संबंध विच्छेद कैसे होगा, अब ये संधि कैसे होगी। संधि और विच्छेद दोनों बताते हैं। विच्छेद माने अलग क्यों हो गया, संधि माने मिलेगा कैसे, इसे कौन मिलाएगा, कौन ले जाएगा। तो ये सारा काम उन्होंने कहा। फिर कबीर साहब ने जीवों को बताने समझाने के लिए एक इशारा किया और उस काल भगवान को सामने खड़ा रखकर कहा कि निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। ऐ काल भगवान तूने एक कैसा झूठा दरबार लगाया है जीवों को फंसाने के लिए। क्या कह रहे हैं कि निरंजन स्वामी कैसे तेरो दरबार। ऐ भाई निरंजन काल भगवान तूने एक ऐसा झूठा दरबार लगाया जीवों को फंसाने के लिए। पूछ रहे हैं कि क्या किया तुमने। कहते कि वो कि पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार। पाखंडिन की जग में पूजा संत को कहे लवार। और विज्ञानी को परम ब्रह्म विज्ञानी को परम ब्रह्म कहे ज्ञानी मूढ़ गवार। निरंजन स्वामी
कैसो तेरो दरबार। का जो पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, बनावट सजावट कर रहे हैं, का उनकी पूजा हो रही। जो सही सच्चा रास्ता बताते हैं, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके जीवात्मों को जगाते हैं, उन संतों को झूठा कहा जा रहा। कहा ये झूठे ये सच्चे। तो जीवों को समझाने के लिए कैसे प्रमाण दे रहे, कह रहे कि बेस्या ओढ़े खासा मखमल गल मुतियन की माल। बेस्या ओढ़े खासा मखमल गल मुतियन की माल। पतिव्रता को खादी नाही सूखे ग्रास आहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। का जो वेश्यावृत्ति करती है, अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क करती है, उनको वो लोग मोतियों के हार पहनाते, रेशम की साड़ियां। लेकिन जो पतिव्रता है वो बेचारी मुश्किल से सूखी रोटी और मोटा कपड़ा तन ढकने की पाती है। ऐ निरंजन, तूने कैसा झूठा दरबार लगा रखा। आगे पूछ रहे हैं कि साच कहे जग मारन धावे और झूठ ने कोई इतवार। साच कहे जग मारन धावे झूठ ने कोई इतवार। कहे कबीर फकीर पुकारी ये उल्टा जग व्यवहार। निरंजन स्वामी कैसो तेरो दरबार। कह रहे जो सच्चाई बताते, सही सच्चे रास्ते पर चलाते, सतलोक सचलोक ले जाने के लिए जीवों को जगाते हैं, कहना कहते उनको लोग मारने के लिए दौड़ते। ये क्या कह रहा है, कैसा उल्टा सीधा कह रहे, उनको तो मालूम नहीं है, उन्हें तो पता नहीं है। कह रहे कैसा उल्टी बात कर रहा है, कहना उसको तो मारने दौड़ते। जो झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, मतलब छल कर रहा, धोखा दे रहा, उसको अच्छा मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं अरे तूने, ऐ निरंजन काल भगवान, तूने कैसा झूठा दरबार लगाया है, ये सब जीवों को अटकाने भटकाने के लिए। कहा लेकिन मैं रास्ता बताने आया हूं, रास्ता अगर मान गए और चल पड़े तो सब अपने घर चले जाएंगे, तू कुछ नहीं कर सकता। कितना संतों ने चैलेंज किया काल को, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते, हम उनके वचनों को सुनते ही नहीं है। सुनते हैं तो जीवन में उतारते, लागू नहीं करते। तो बताइए काम कैसे होगा। इसीलिए तो इतनी देर लग गई, नहीं तो बहुत जल्दी काम हो जाता। देर ये लग गई कि जिनको जगाया गया, खड़ा किया गया, और हम सब बात ही नहीं समझ पाए और छोड़कर न चलेगा। जब गुरु को ही छोड़ दिया, ले जाने वालों को छोड़ दिया, तो फिर कौन ले जाएगा। जिससे जो पहुंचाने वाला, ले जाने वाला, मिलाने वाला, आपने उसी को छोड़ दिया। कहने तो चले गए, वो मर गए, अब वो कभी नहीं आएंगे। तो तुमने ये नहीं सोचा कि मर गए, चले गए, तो हमारा काम कौन करेगा। आज तक तो किसी ने किया नहीं, और आज तक किसी ने ऐसा वादा भी नहीं किया कि हमने जिनको नामदान दिया है, जब तक इन जीवात्माओं को इनको घर नहीं पहुंचाना, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव ना रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो ये बात भूल कैसे गए, जो बताया गया वो आप कैसे भूल गए। तो उसी भूल भरम में आप फंस गए हो। जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित हो गए। अब ये लाभ कौन देगा। ये लोभी लाची लाभ कर सकते हो। अरे भाई, लोभी लाची कोई परमार्थ का काम कर सकता है, इतना तो विचार रखना चाहिए। लेकिन आपने सब भुला दिया, कुछ नहीं रखा। जबकि अपना इतना परिचय किसी ने दिया नहीं, क्योंकि ऐसी समृद्ध शक्ति कभी भूमंडल पर आई नहीं। वे पहली बार है। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष है जिन्होंने जीवात्माओं को घाट पहुंचाने का वादा किया।
आज तक जितने संत आए, कबीर आए, नानक आए, पलटू आए, रविदास आए, नामादा, चरणदास, बहुत से संत हजारों आए, नामदान भी सबने दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि जिनको मैंने नामदान दिया है जब तक इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं, ये किसी ने नहीं कहा, ये वादा किसी ने नहीं। लेकिन हम आप वादे को तो भूल गए, आपने सब बुला दिया, कुछ नहीं रखा। इतनी जानकारी तो किसी ने दी नहीं, इतना स्पष्ट वादा नहीं किसी ने किया हम सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए, जितना बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। अगर काम करके नहीं जाएगा, ऐसे गुरु का कोई इतिहास नहीं बनेगा, कोई महिमा नहीं गाएगा, कोई मतलब गुणानुवाद नहीं गाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। आपको तो ये जानकारी सब रखनी चाहिए कि हमको जानकारी दी क्यों गई, अगर होती तो क्यों देते। तो इतनी बड़ी जानकारी मिलने के बाद हमने उस जानकारी को भुला कैसे दिया, जानकारी से अलग कैसे चले गए, और ये भी नहीं सोचा कि अगर ये इधर उधर चले जाएंगे फिर हमको ले कौन जाएगा, कि यहाँ तो किसी के पास नाम जहाज है नहीं जो तुम्हारी जीवात्माओं को बैठा कर घर पहुंचाएगा। ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी, और मैंने 8 वर्ष यही जानकारी थी। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बड़े बड़े मंच लगाकर मैंने यही जानकारी दी है कि जो जीवात्मा जगाने के लिए आए, परमात्मा से मिलाने के लिए आए, हमारे आप के पाप कर्मों में माफी कराने आए, वो ऐसे कैसे चले गए। अभी तो कोई काम की शुरुआत नहीं हुई और यहाँ गुरु के जाने की शुरुआत कर दी, कोई काम नहीं शुरुआत है। जो जो वादे किए गए हैं उन तो वही शुरुआत भी नहीं हुई और आपने जाने की शुरुआत कर दी। फिर बताओ ये काम करेगा कौन, परिवर्तन कौन करेगा, कलयुग को कौन भगाएगा, सतयुग को कौन लाएगा। जब लिखा काल बड़ा बरियार, काल इतना जबरदस्त है जिसे ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, उनको भी ठग लिया। हजारों वर्ष तपस्या किया, बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को यानी मतलब उनका भी ब्रह्मचर्य खत्म करा दिया, बड़े बड़े योगी आए उनका योग भंग करा दिया, जितनी अवतारी शक्तियां आई उनको भी पकड़ के रखा, किसी को निकलने नहीं दिया। तो बताइए हम आप कमजोर जीव कैसे निकलेंगे, हमारा आपका निकलना कैसे संभव होगा। कौन निकालने वाला है जो आपको निकालेगा। जब निकालने वाले आए उन्हीं को आपने कहा नहीं नहीं वो चले गए, यानी वो भी कमजोर थे, निकाल नहीं पाए, वो चले गए। यही तो आप कहना चाहते हो, जबकि इतना बड़ा परिचय किसी ने नहीं दिया और स्पष्ट कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। इतना बलपूर्वक कहा कि मेरा एक ही काम है, इस मृत्यु मंडल में आने का, इन जीवात्माओं को जगाना, इनको घर पहुंचाना। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, घर पहुंच गई, जो कहते जगाने वाला चला गया, फिर दूसरा कौन आएगा। आपको पूछना चाहिए कि सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे, जब सतगुरु समय का एक ही है, आप पे तो सतगुरु चला गया, ये बताओ दूसरा कब आएगा, क्या आ गया है, कोई नाम बता दीजिए। ये आपको पूछना चाहिए था, लेकिन पूछोगे जब तुम्हारे पास गुरु का वचन होगा, जब तुम्ही ने वचनों को संभाल के नहीं रखा तो तुम प्रश्न क्या कर सकते हो। देखो सब भ्रमित हुए, कोई नहीं बचा है। अब कितने तुम बहादुर बनते हो, तुम्हारी बहादुरी सब खत्म। कितने विद्वान बनते हो, सारी विद्वता आपकी खत्म। जब तुम अपनी जीवात्मा के भले कल्याण की बात नहीं समझ पाए, जो करने आया उसको नहीं पहचान पाए, तो तुम्हारे जैसा अज्ञानी कौन माना जाएगा। आप ज्ञान मानो कि अज्ञानी हो, अपना काम नहीं बना पाए तो दूसरों का क्या बनोगे। यह है काल माया का देश, बड़ा कठिन है, इससे कोई निकल नहीं पाया। उसने इतने बंधन बनाए और जाल बनाए, कर्मों का जाल बनाया और चारों तरफ पहरा लगा दिया। किसका, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। ये 5 पहरेदार और 5 ऐसे सबल है कि आप वो एक को भी नहीं परास्त करते। काम ने तुम्ही को परास्त कर दिया,
सारी शक्ति निचोड़ दी। जो काम से नहीं जीत सकते हो, क्रोध से भी नहीं जीत सकते हो, लोभ मोह अहंकार से नहीं जीत सकते हो, ये तुमको सब अपने में बांध के रखेंगे। फिर हम निकलेंगे कैसे? कितना गहन विषय है ये निकलने का। कैसे निकलेंगे? बंधे तुम गाढ़े बंधन, इतने बड़े बंधनों में बांधा गया है और इतने गहरे खूटे गड़े निदान, इतने बड़े बड़े खूटे गाड़ दिए हैं और उसमें ऐसी मजबूत रस्सी बांध दिया है कि रस्सी से तुम तोड़ नहीं सकते हो, तुम यहां से निकल ही नहीं सकते, कोई नहीं निकल पाया। तो कितना बड़ा काम, कितने युगों का भूला बिछड़ा हम सब जीवात्माओं का काम करने के लिए समृद्ध दाता दयालु आए, हमने आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। ये कौन है, क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए, जबकि उन्होंने काम बताया। बहुत सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। देखो कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ा वादा है, कितना बड़ा चैलेंज है कि इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना, तुम्हारे लिए दूसरा कोई नहीं आएगा। मेरे बल पुरुष का भरोसा करो, मैं तुमको यहां से निकाल कर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा वादा है, लेकिन हम सब भूल गए। अरे हम अपना हित नहीं समझ पाए, जबकि धर्मशास्त्रों ने कहा हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना, कि हित अनहित पशु पक्षी भी जानता। तुम मनुष्य होकर अपना हित नहीं समझ पाए कि हमको कौन लाभ देगा, कहाँ मेरा हित है, कौन भला करेगा, कौन अपना भला कर रहा, कौन हमसे अपना लाभ ले रहा। इतनी भी पहचान जानकारी हमारे आप में नहीं रही तो फिर तुम निकलोगे कैसे? एक एक वचन को अगर जो कहा गया था, कहा बच्चा मेरे वचनों को संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे वचन को संभाल के रखना। अगर मेरे वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ और दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे और सब दूर चले गए, कोई नजदीक नहीं। जब ये विश्वास कर लिया कि चले गए तो तुम किसके साथ जाओगे? कौन तुम्हें ले जाएगा? कौन किसकी शरण में जाओगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी? ये सब विचार आपको रखना चाहिए था, लेकिन आपने सब भुला दिया। तो जो कल छूट गया था उसे पूरा कर लीजिए। यह मन जीवात्मा, तुम दोनों मुसाफिर हो, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। जिनको अपना कह रहे हो वो धोखा, वो एक सपना है। जैसे रात में सपना आया और आंख खुली तो कुछ नहीं, वो आंख बंद वाला सपना, ये आंख खुली हुआ तब भी सपना है। जिनको कह रहे हो ये हमारा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मकान दुकान, ये जमीन है, ये धोखा है। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। क्यों? तुम नंगे आए थे, अकेले आए थे। जब आने का हमारा ये तरीका है, नंगे अकेले आए तो फिर लेके क्या जा सकते? जब लाए नहीं थे तो ले कैसे जाओगे? कहा फिर ये सामान क्यों दिया? कहा फंसाने के लिए। हमारे देश में आए हो, हमारी व्यवस्था में रहो, ये उसकी व्यवस्था फंसाने की है। और तुम कहते हो हमारी है, हमारा है। इसी हमारे और हमारी में हम सब फंस गए और कोई तुम्हारा निकला नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे जितने रिश्ते हैं, जिनको अपना बना के रखे हो, वो कहां तक जाएंगे? कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, और मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। ये रिश्ते तुम्हारे, ये सब आंसू बहा के पीछे जहां जाए, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा, तुम्हारा कोई साथी ही नहीं है। बताइए, कहा इतना समय गुजर गया, तुमने कोई अपना सच्चा साथी, सच्चा हमदर्दी, सहयोगी नहीं बनाया। तो कहा कि सच्चे साथी की पहचान नहीं थी।
और जब पहचान दी तो आपने विश्वास नहीं किया। कहा कि संगी साथी गुरु को लेना, संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। इतना स्पष्ट परिचय दे दिया। तुम्हारे सच्चे साथी तुम्हारे सदगुरु है, यहाँ के साथी तुम्हें जगा रहे हैं, यहाँ से पाप पुण्य के भेदभाव को समझा रहे हैं, और जो तुमने बुरा कर्म किया सेवा में लगा कर उसको भी उतार रहे हैं, और घर जाने के लिए तुमको रास्ता दे दिया। ये नामदान, ये जुक्ति है, बगैर इसके कोई जीवात्मा घर नहीं जा सकती, क्योंकि यही नाम रोड शब्द रोड पकड़कर सारी जीवात्माओं को उतारा गया सत्यलोक से, और मृतलोक में काल माया ने इनकी डोरी छीन ली, बैका भरमा दिया और कहा अरे तू मेरा सामान ले, ये छोड़ सब सामान, मेरे देश में आ, ये मेरा वाला सामान। तो काल का सामान क्या है? कहा ये झूठ बोलना और छल कपट करना और मतलब धोखाधड़ी और बेईमानी करना और हिंसा और मारकाट व्यभिचार कुचार करना और मानव शरीर को इससे गंदा कर दो जिससे कभी जा ना पाए। देखो कितनी अटकलें लगाई उसे, और हम इसको अपना सामान समझते। जो हमारे फंसाव की व्यवस्था, जो हमें फंसा रहा है, उसको अज्ञानता भूल भ्रम में हम अपना कह रहे हैं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा तुम नया काम तो नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य नहीं, लेकिन जो पुराना काम भोगों की तरफ जाने का और फंसने का है तुम उसी को बंद कर दो, जो कर रहे हैं उसको बंद कर दो, नया तो तुम नहीं कर सकते। तो समझा कि क्या कहा कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे ही बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है और फंसना नहीं देश बिराना है। कितना स्पष्ट कहा। इंद्रिय द्वारों पर जहां पर मन भोगों की गुलामी कर रहा, अपने को कमजोर कर रहा है और कभी निकलने के लिए नहीं तैयार हो रहा, केवल इतना काम करो कि इसको भोगों से रोक लो, हटा लो इसको, क्योंकि मानव तन भोगों के लिए नहीं मिला। क्या कह रहे हैं कि हमें आपको करना क्या है? केवल एक काम कि तन नगरी में सुरति फंसी है, तन नगरी में ये सुरति फंसी है, उसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी एक गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। देखो सब आपको बता दी, थोड़े से शब्दों में सारी जानकारी दी थी। इनको कहते हैं जानकार, ये सच्चे जानकार हैं। जो हमें फंसने की जानकारी दे रहा वो फंसाने वाला जानकार है, और ये निकालने वाले जानकार। हमें किस जानकार की बात माननी चाहिए? तो समझा के कह रहे ऐ मन जीवात्मा, तू दोनों भूल भरम में हो, तुम्हारा यहाँ नहीं है काल भगवान का देश। ऐ मन तेरा घर त्रिकुटी धाम है, ऐ जीवात्मा तेरा घर सत्यलोक है, ये तुम्हारा नहीं है। कहते तुम दोनों मुसाफिर हो। कल आपको बताया था, छूट गया था। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार। देखो मन जीवात्मा को मुसाफिर कहा। मुसाफिर माने यहाँ तुम्हारा मुस्तकिल मुकाम नहीं है, कुछ देर ठहरोगे फिर यहाँ से तुम्हें भगा दिया जाएगा। कहा ये तुम्हारा नहीं है, ये है काल माया का। अपने देश जाने की तैयारी करो। जब अपने देश चले जाओगे
तब तुम्हारा सुख शांति तुमको तब मिलेगी। जैसे आप यहाँ आए हो, पता है भाई दिवाली का कार्यक्रम है, हम इसमें आए हैं, और जैसे कार्यक्रम समापन की तारीख बता दी गई, पर से तुम्हारा मन कहेगा घर चलो घर चलो। जब घर में था तब कह रहा चलो सत्संग चलो सत्संग चलो सत्संग चलो, और यहां से कह रहा घर चलो घर चलो। ना तुमको वहां रहने देता ना यहाँ रहने देता। एक ऐसा शैतान मन है, कहीं टिकने ही नहीं देता है, और तुम उसी के कहने पर चल रहे हो। जो तुमको सदैव गिराता रहा, सदैव भोगों में फंसाता रहा, कर्मों के जाल में फंसाता रहा, हम उसी का कहना मान रहे। और इसका कहना अगर मानते रहोगे तो कभी यहां से निकल नहीं सकते। इसीलिए सतगुरु दयाल ने क्या कहा, मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो काम करो जो सतगुरु दयाल आपको इस घर से निकालने की बात कर रहे। ये सब छोड़ने की, ये तुम्हारा नहीं है, इसी को पकड़कर तुम अभी तक नहीं निकल पाए हो, क्योंकि तुमने ये कहा ये हमारा है और तुम्हारा था ही। देखो कैसे समझाते, मुसाफिर तुम ना होशियार, मुसाफिर तुम रहना होशियार, ठगों ने आन बिछाया जाल, ठगों ने आन बिछाया जाल। का क्या होशियारी करना है। ये जाल जो कर्मों का जिसमें हम आप भरे, ये फंसाने का जाल है, और ये ठगों ने बनाया। कौन ठग है? काम को लो मोहंकार, जो हमारे आपके साथ जोड़ दिएगा। यही गिराते रहते, फंसाते रहते, और यही यहां से निकलने नहीं देते। और इनके से छुटकारा पाना जीव के बस की बात है। हम सब इतने कमजोर गए हैं कि किसी से हमली नहीं सकती। हमने एक सारी शक्ति शरीर की निचोड़ दिया है। जब पहले ने तुमको गिरा दिया, अभी क्रोध बैठा है, वो भी गिरा देगा। जब क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता है। अच्छाई सच्चाई की पहचान नहीं रहती है, और अच्छे सच्चे काम से दूर चले जाते हो। कितना बड़ा ये नुकसान करता क्रोध। और लोभ आया तो कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोई सच्ची अच्छी बात बताई जाए, कहते लोग कहते नहीं नहीं, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, हमारा ये चले जाएगा, ये खर्च हो जाएगा, इतना पैसा बच जाए तो ये काम आ जाए, वो काम आ जाए। लोभ आपको परमार्थ से अलग कर देता। परमार्थी सेवा से लोभ ही हटाता, वो आपको करने नहीं देगा। क्यों? ये काल